व्हाट इज प्रोपोर्शन? प्रोपोर्शन क्या होता है? जब भी दो रेशियोज इक्वल होती हैं तो हम उनको क्या बोलते हैं कि वो दोनों प्रोपोर्शन में है। क्लियर? तो जब भी दो रेशियोज अगर इक्वल होंगी तो हम उनको बोलते हैं दे आर इन प्रोपोर्शन, और हम उनको लिखते थे कैसे? A:B, C:D, दो रेशियोज हैं, और डबल रेशियो का साइन होता है। ये किसका साइन है? आपका प्रोपोर्शन का साइन है, डबल रेशियो। ओके, दिस इसको आप पढ़ते कैसे, रीड कैसे करना है आपको? A:B as C:D। क्लियर है सबको? नेक्स्ट थिंग आपकी इसमें आती है, जैसे अगर ये दोनों रेशियोज इक्वल हैं तो हम क्या लिखते हैं इसको? 3:4 as 6:8। तो हम इसको क्या बोलेंगे? 3, 4, 6, 8 आर इन प्रोपोर्शन। हर टर्म का, हर रेशियो का, हर टर्म को हम क्या बोलते हैं? प्रोपोर्शनल बोलते हैं। जैसे अगर हमारे ये 4 रेशियोज हैं, A:B है प्रोपोर्शन, इन प्रोपोर्शन विद C:D। तो ये जो ABCD है, आप इनको क्या बोलते हैं? प्रोपोर्शनल्स। ये क्या होते हैं? हमारे प्रोपोर्शनल्स होते हैं। दिस इज योर फर्स्ट प्रोपोर्शनल, सेकेंड प्रोपोर्शनल, थर्ड प्रोपोर्शनल एंड फोर्थ प्रोपोर्शनल। और इसके बेस्ड आपके पास क्वेश्चन आता है डायरेक्टली कि फाइंड द थर्ड प्रोपोर्शनल, फाइंड द मीन प्रोपोर्शनल। ओके, क्लियर है सबको ये चीज? ये अक्षित? Ma'am, we can also read it as A:B proportion C is नो to बच्चे, D. नो, प्रोपोर्शन नहीं बोलना आप। Okay, ठीक ma'am. है, उसके बाद मैंने आपको एक प्रॉपर्टी कल बताई थी। प्रॉपर्टी क्या होती है हमारी प्रोपोर्शन की? A into D equal to B into C, that is product of extremes is equal to product of means। और हमारे एक्सट्रीम्स कौन से होते हैं? जो साइड्स वाले दोनों होते हैं वो एक्सट्रीम्स होते हैं, फर्स्ट एंड फोर्थ प्रोपोर्शनल। और मीन्स कौन से? मिडल वाले जो दोनों होते हैं वो होते हैं हमारे मीन प्रोपोर्शनल। ओके, यस नीरज? मैम इसको एक बार प्लीज समझा दीजिए, मेरा नेटवर्क कट गया था। बट आप प्रोपोर्शन में कैसे लिखते हैं? दो रेशियोज हैं, A:B, C:D। दोनों रेशियो जब इक्वल होंगी तो हम उनको प्रोपोर्शन में बोलते हैं, और उनका साइन बोलते कैसे हम? A:B as C:D। तो 1, 2, 3, 4, इन चारों नंबर्स को हम क्या बोलते हैं? प्रोपोर्शनल्स बोलते हैं। फर्स्ट प्रोपोर्शनल, सेकंड प्रोपोर्शनल, थर्ड प्रोपोर्शनल एंड फोर्थ प्रोपोर्शनल। प्रॉपर्टी हमारी क्या लगती है उसमें? मैंने आपको कल बताई थी कि प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम्स इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ मीन्स। और एक्सट्रीम्स कौन से होते हैं? जो लास्ट वाले दोनों आउटर्स वाले होते हैं उनको हम एक्सट्रीम्स बोलते हैं, जो मिडल वाले दोनों होते हैं उनको हम मीन्स बोलते हैं। क्लियर है? यस राशि? मैम एक बार इसको एग्जांपल्स के साथ सॉल्व करके दिखा दीजिए। बच्चे कल मैंने आपको बताया था आई गेस। सपोज आपके रेशियो है 2:3 एंड 8:12, राइट? तो आप चेक कीजिए, 2 into 12 इक्वल टू 8 into 3 है। यस, दोनों इक्वल है, 24 है। तो ये सभी नंबर्स क्या होंगे फिर? प्रोपोर्शन में होंगे। ठीक है, नेक्स्ट आता है हमारा कॉन्टिन्यूड प्रोपोर्शन। अगर आपको किसी भी प्रोपोर्शन का कॉन्टिन्यूड प्रोपोर्शन निकालना है तो आपको कैसे निकालना है उनका? फर्स्ट रेशियो देखिए, टू रेशियोज हमने A:B और C:D लिया है। In order to find the continued proportion for two given ratio terms, we convert the means into single term or number। आपको क्या करना है? जो ये दोनों मिडल वाली हैं, इन दोनों को एक सिंगल टर्म में कन्वर्ट करना है। दैट मीन्स आपको क्या करना पड़ेगा? मैं आपको ये एग्जांपल से बता देती हूँ। ठीक है, हम यही वाली प्रोपोर्शन ले लेते हैं, 2:3 एंड 8:12। जब आपको इसको कॉन्टिन्यूड प्रोपोर्शन में कन्वर्ट करना है, कॉन्टिन्यूड में क्या होगा?
4 टर्म्स नहीं होंगे, उसमें 3 टर्म्स होंगी आपकी। जो मिडल वाली टर्म है ये दोनों, इन दोनों को आपको सेम बनाना है। दोनों को सेम बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा, हमें इसको 8 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा और इस वाली को 3 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तभी ये दोनों इक्वल हो जाएंगे ना। तो रेशियो क्या बन जाएगा हमारा, 2 8 जा 16 एंड 3 8 जा 24, 3 8 जा 24 एंड 12 3 जा 36। ये रेशियो बन जाएगी हमारी अगर हम इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो। हमने मिडल वाली टर्म सेम कर दी, तो जब मिडल वाली टर्म सेम हो जाएगी तो आप कॉन्टिन्यूड प्रोपोर्शन कैसे लिखेंगे, 16 24 एंड 36, दिस इज योर कॉन्टिन्यूड प्रोपोर्शन। यस निखिल। Ma'am, I don't understand that 16 is to 24 as कैसे आया? 24 is to 36. Yes, ma'am. देखिए बच्चे, मैंने आपको बुलाया, जो मिडल वाली टर्म्स है 3 और 8 है, आपको उन दोनों को इक्वल बनाना है। आप उन दोनों को इक्वल कैसे बना सकते हैं, उन दोनों का एलसीएम तो नहीं हो सकता, एलसीएम क्या आएगा उनका, 24 ही आएगा ना। तो उनका आपको एलसीएम, दोनों का जो एलसीएम होगा वो वहां पे बनाना है, और 8 और 3 का एलसीएम उनका प्रोडक्ट ही होता है। सपोज अगर यहाँ पे 8 और 3 ना हो के 6 और 8 होता, तो उन दोनों का एलसीएम कितना आता तब भी 24। तो हम इसको 4 से मल्टीप्लाई करते और इसको 3 से मल्टीप्लाई करते, राइट, 24 बनाने के लिए। तो इसीलिए, लेकिन आपको जब भी किसी रेशियो को मल्टीप्लाई करना है किसी नंबर से, तो वो दोनों नंबर्स को करना है। तो 8 2 जा 16, 8 3 जा 24, 3 8 जा 24, 3 12 जा 36। ये अनन्या। Yes, ma'am. If there is 3 ratios, then how we will convert the प्रोपोर्शन में बच्चा आपको 2 ही रेशियोज होगी प्रोपोर्शन में। Okay, ma'am. ओके, नेक्स्ट थिंग आपकी आती है ये चीज है, देखिए सी ए, ये आपको समझ नहीं आएगा ऐसे एबीसी की फॉर्म में, इसलिए मैंने आपको एग्जांपल से समझाया कि आपको करना कैसे है, ठीक है। नेक्स्ट थिंग आती है प्रॉपर्टीज ऑफ प्रोपोर्शन। प्रॉपर्टीज क्या होती है प्रोपोर्शन की, अगर आपको कोई प्रोपोर्शन A:B एंड C:D दोनों इक्वल दी गई है, 2 रेशियो, तो आप क्या करते हैं, एडेंडो प्रॉपर्टी ऐड करना है। कुछ क्या ऐड करना है, दोनों के न्यूमरेटर्स और डिनोमिनेटर्स। तो इस प्रॉपर्टी को आप कैसे लिख सकते हैं, A/B = C/D हमें दिया गया था, तो प्रॉपर्टी लगा के क्या हो जाएगा, A + C/B + D। क्लियर। ऐसी सेकंड आती है सब्ट्राहेंडो। सब्ट्राहेंडो में क्या आ रहा है, सब्ट्रा, और सब्ट्रा का मतलब क्या होता है, सब्ट्रैक्ट करना है दोनों को। ऐसी अगर ये 2 प्रॉपर्टीज, आप 2 रेशियोज आपको दी गई हैं, तो आप इससे न्यूमरेटर्स को और डिनोमिनेटर्स को ऐसे माइनस करेंगे, तब भी आपका वही रेशियो रहेगा, इक्वल होता है वो भी, ठीक है। तो आप उन दोनों को ऐसे माइनस भी कर सकते हैं 2 रेशियोज को। डिविडेंडो में क्या होता है, आपको A/B और C/D है। अब आपको सब्ट्राहेंडो में तो आपने न्यूमरेटर में से न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में से डिनोमिनेटर को माइनस किया। डिविडेंडो में आपको क्या करना है, न्यूमरेटर में से डिनोमिनेटर को माइनस करना है दोनों तरफ, और डिवाइडेड बाय डिनोमिनेटर ही रहेगा। क्लियर। ये आपको डायरेक्टली प्रॉपर्टीज याद रखनी है सिर्फ। नेक्स्ट कॉम्पोनेंडो होती है। कॉम्पोनेंडो में आपको ऐसे ही A/B और C/D अगर दिया गया है, तो इन दोनों को ऐड करना है, A + B/B = C + D/D। ये हर्षिता, आप इसी नंबर की फॉर्म में बता दोगे एक बार। बच्चे नंबर की फॉर्म में ना जब कभी अप्लाई होगा तभी आपको समझ आएगा। आप कोई भी, जैसे अगर हम वही 2:3 और 8:12 लिया था हमने प्रोपोर्शन, तो आप इसको Yes, चेक ma'am. कीजिए, देखिए 2 + 3 5/3 एंड 12 + 8 क्या होता है, 20/12। तो ये चेक कीजिए, देखिए 4 से मल्टीप्लाई हो रहा है दोनों को, 5 4 जा 20, 3 4 जा 12। तो इसकी भी बेसिक फॉर्म क्या है, 5:3 है ना, सिंपलेस्ट फॉर्म। यस मैम। तो इसीलिए इन दोनों को हम प्रोपोर्शन में बोलते हैं कि वो भी इक्वल होता है, इसके इक्विवेलेंट Okay, फ्रैक्शन ही आंसर आता है, ठीक है। Okay, ma'am. नेक्स्ट आता है आपका Yes. ऑल्टरनेंडो।
ए बाय बी और सी बाय डी अगर इक्वल है तो ऑल्टरनेट इन दोनों को आप चेंज कर देंगे, ए बाय सी और बी बाय डी भी आपका इक्वल होगा। फिर हम ये चीज करते हैं ना, क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं ना, तब भी इक्वल रहता है हमारा। वैसे ही यहाँ पे भी है कि आप एक को भी क्रॉस मल्टीप्लाई कर सकते हैं, जरूरी नहीं दोनों को करना। ठीक है, यस दक्ष। मैम Yes. मैम वो अगर हमने उसको डिवाइड करने के बाद दो प्रोडक्ट आएगी तो मैम वो प्रोपोर्शन बन जाएगी क्या? इसको डिवाइड करने के बाद बच्चों, मैम वो फर्स्ट ऑफ ऑल टर्न योर वीडियो divide ऑन। and do. First of all, turn your video on. And everybody else also, turn your video on. मैम इन डिवाइड एंड डू डिविडेंडो में डिवाइड तो करना नहीं है ना बच्चे, आपको माइनस करना है। देखिए, न्यूमरेटर डिनोमिनेटर को माइनस करना है और उसके बाद उसको डिनोमिनेटर से डिवाइड करना है। वो दोनों फ्रैक्शंस भी इक्वल आएंगी आपकी। क्लियर? यस मैम। नेक्स्ट आपका इन्वर्टेंडो। इन्वर्ट करना मतलब इनवर्स करना उसका। तो अगर a बाय बी और c बाय डी इक्वल है तो इसका इनवर्स आप कैसे करेंगे? इनवर्स क्या होता है? a बाय बी का b बाय a, और c बाय डी का इनवर्स क्या होता है? d बाय c। तो वो दोनों भी इक्वल होंगे। आप इसी में चेक कीजिए, 2:3 और 8:12 है। 2:3 है मतलब 2/3 और 8:12 है। तो आप इसका इनवर्स करिए, 3/2 और 12/8। दोनों इक्विवेलेंट है दोनों। यही सेम आपकी प्रॉपर्टी है। नेक्स्ट आता है कॉम्पोनेंडो एंड डिविडेंडो। अब आपको क्या करना है? हमने कॉम्पोनेंडो में क्या किया था? न्यूमरेटर डिनोमिनेटर को ऐड किया था। डिविडेंडो में क्या किया था? न्यूमरेटर डिनोमिनेटर को डिवाइड किया था। अब दोनों कंबाइन करना है तो क्या होगा? अगर a बाय बी और c बाय डी दिया गया है तो क्या आ जाएगा? a प्लस बी बाय a माइनस बी। कॉम्पोनेंडो लग गया a प्लस बी से, डिविडेंडो लग गया a माइनस बी से। ऐसे ही आपको इधर c प्लस डी और c माइनस डी करना। क्लियर है सबको? यस दक्ष। मैम मुझे अगर अल्टरनेंडो में अगर हम लोग बी और सी को करते हैं तो मैम उसकी जगह बी आ जाएगा, उसकी जगह सी आएगा क्या? बिल्कुल, मैम उन दोनों यस, तब भी वो प्रोपोर्शन में रहेंगे। यस अक्षित। मैम प्लीज एक्सप्लेन कंपोनेंट एंड डिविडेंडो अगेन। ओके बच्चे, जिस चीज का डाउट है प्लीज एक्सप्लेन कंपोनेंडो डिविडेंडो। जिस चीज को समझ नहीं आया लोअर डाउन योर हैंड्स। यस अनन्या। यस मैम। मैम ये जो है प्रॉपर्टीज मैम, एडेंडो, डिविडेंडो एंड मैम ऑल, सो मैम ये सब हमें अप्लाई कैसे करना है, फिर मैम ये हमारे कैसे काम आएंगे? बच्चे आप जब क्वेश्चंस करोगे ना तो अभी शायद आपका जो लेवल है क्वेश्चन का उसमें कम आए या काम, बट काफी जगह पे ये काम आती हैं प्रॉपर्टीज। क्वेश्चंस इजी हो जाता है सॉल्व करना इनसे। ओके मैम। यस नक्षत्र। मैम हमको कंपोनेंटो मैम ये चीज समझ में नहीं आया। बच्चे मैंने अभी यही अनाउंस किया था कि जिस चीज को कंपोनेंडो डिविडेंडो में इशू है वो प्लीज अपनी क्लास हैंड लोअर डाउन कीजिए। यस वरुण। मैम मुझे मैम एंटेंडो एंड इनवर्टेंडो में चेंज समझ आया ना, दोनों बता दो। इन्वर्टेंडो एंड एडेंडो। यस। देखिए, एडेंडो में ऐड करना होता है तो दोनों के न्यूमरेटर्स को आप ऐड करेंगे। a बाय बी और c बाय डी को दो रेशियोज थे, दोनों इक्वल थे, तो आपने सिर्फ उनके न्यूमरेटर्स को ऐड किया। देखिए a प्लस सी और b और d डिनोमिनेटर्स थे, उन दोनों को ऐड किया, तब भी आपका जो प्रोपोर्शन होगा, रेशियोज हैं दोनों, तब भी वो उसके इक्वल ही आएगा, इक्विवेलेंट रेशियो आएगा उसका। ओके, ये एडेंडो है आपका। नेक्स्ट आपका इन्वर्टेंडो में क्या होता है बच्चे?
इनवर्स करना होता है। मैंने कल भी आपको बताया था। इनवर्स रेशियो आप कैसे निकालते हैं? ए बाई बी का इनवर्स रेशियो क्या होता है? बी बाई ए। सी बाई डी का इनवर्स रेशियो क्या होता है? डी बाई सी। तो वो दोनों भी इक्वल रहते हैं हमेशा। यस निखिल? Ma'am, I don't understand the alternando. ऑल्टरनेंडो में आपको बच्चे हम ऑल्टरनेट करते हैं ना, क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं। अगर a बाई बी और c बाई डी है, इनकी जगह आप पे वही सेम फ्रैक्शन ले रही हो, सेम रेशियोज ले रही हो दोनों, तो आप a और d की प्लेस इंटरचेंज करेंगे अगर, तो देखिए 12/3 और 8/2 मिलेगा आपको अगर आप a और d की पोजीशन इंटरचेंज कर रहे हैं। तो ये क्या है, तब भी ये 4 आ रहा है और ये भी 4 आ रहा है, 4:1 4:1 आ रही है, दोनों फ्रैक्शंस इक्वल है, सेम रही। और अगर इस दोनों को आप करेंगे तो क्या आ जाएगा, 2/8 एंड 3/12, तब क्या आ गई 1/4 1/4 आ गई, तब भी दोनों सेम रही। दिस इज योर ऑल्टरनेंडो। नेक्स्ट आती है आपकी कॉम्पोनेंडो एंड डिविडेंडो। देखिए कॉम्पोनेंडो क्या थी, a प्लस बी बाई बी एंड c प्लस डी बाई डी, ये थी आपकी कॉम्पोनेंडो। डिविडेंडो क्या थी, a माइनस बी बाई बी, c माइनस डी बाई डी। आपने इन दोनों को कंबाइन करना है। कंबाइन कैसे, अगर आप इन दोनों को डिवाइड करेंगे, कॉम्पोनेंडो एंड डिविडेंडो के लिए अगर आप इन दोनों को डिवाइड करेंगे तो ये b से b कैंसिल हो जाएगा और d से d कैंसिल हो जाएगा, हो जाता है ना, न्यूमरेटर डिनोमिनेटर अगर सेम होता है तो वो कैंसिल डाउन हो जाता है। तो बचा क्या हमारे पास, a प्लस बी बाई ए माइनस बी, और यहाँ पे क्या बचा, c प्लस डी बाई सी माइनस डी। हमने उन दोनों को कंबाइन कर दिया, एक बार दोनों नंबर्स पे कॉम्पोनेंडो लगा दिया, एक बार डिविडेंडो लगा दिया, एक बार कॉम्पोनेंडो एक बार डिविडेंडो, और हमारी प्रॉपर्टी बन गई। क्लियर है सबको? नेक्स्ट थिंग आपकी आती है क्वेश्चंस। यस राशि? मैम फिर जो प्लस करके आएगा मैम, मैम डिनोमिनेटर में जो माइनस करके आएगा मैम उसको डिवाइड करेंगे। बिल्कुल, आपको उनको लिखना है प्लस माइनस करके। यस निकुंज? Ma'am, when you are doing the, ma'am, we are doing the alternado and ma'am cornado, ma'am, I have network issue, so ma'am please बच्चे आप explain रिकॉर्डिंग again. चेक कर लीजिएगा, फिर मैं ऑलरेडी 2 बार एक्सप्लेन कर चुकी हूँ, आप रिकॉर्डिंग चेक कर लीजिएगा। Okay, ma'am. ओके, मैंने आपको बताया था कि डायरेक्टली आपके पास क्वेश्चन आता है, फाइंड द फोर्थ प्रोपोर्शनल। क्वेश्चन आ गया डायरेक्ट, ये आप कैसे निकालेंगे, हमें एक प्रॉपर्टी मैंने आपको बताई थी ना कि प्रोपोर्शन पे एक प्रॉपर्टी लगती है, प्रोडक्ट ऑफ मीन्स इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ एक्स। तो ये 2-3 नंबर्स है, तो हम रेशियो क्या लेंगे, 2:5 एंड 4:4 फोर्थ प्रोपोर्शन को x ले लेंगे। तो प्रॉपर्टी क्या बन गई, 2 into x इक्वल टू 5 into 4 हो गया, राइट? तो ये क्या हो जाएगा, x की वैल्यू क्या आ जाएगी, 5 into 4, इधर 2 मल्टीप्लाई हो रहा था तो इधर जाके क्या होगा, डिवाइड होगा। 5 4 20/2 10, तो x की वैल्यू क्या आ गई, फोर्थ प्रोपोर्शनल क्या आ गया आपका, 10 आ जाएगा। क्लियर है सबको? ये शानवी? Ma'am, please explain the example 1. बच्चे फोर्थ प्रोपोर्शनल आपको निकालना था, आपको 3 प्रोपोर्शनल दिए गए थे ऑलरेडी, तो हमने फोर्थ प्रोपोर्शनल जो निकाला उसको x ले लिया, और जब हमारे पास चारों नंबर्स होते हैं तो हम उसपे कौन सी प्रॉपर्टी लगा सकते हैं, प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम्स इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ मीन्स। मैंने एक ही प्रॉपर्टी बताई है आपको, ये प्रॉपर्टी आपकी बहुत यूज होगी रेशियो प्रोपोर्शन में, ठीक है? तो उससे हमने x की वैल्यू कैलकुलेट कर ली सॉल्व करके, और x की वैल्यू हमारी 10 आ गई। तो दिस इज योर फोर्थ प्रोपोर्शनल। क्लियर है? Yes, ma'am. या तो आप प्रॉपर्टी लगा लीजिए या आप ये क्रॉस मल्टीप्लाई वाला कर लीजिए, दोनों पॉसिबल है। नेक्स्ट क्वेश्चन, फाइंड थर्ड प्रोपोर्शनल टू द नंबर्स। देखिए जब भी आपको नंबर्स कितने दिए गए हैं, इसमें 2 नंबर दिए गए हैं, 2.5 एंड 1.5, लेकिन हमारे प्रोपोर्शन में कितने नंबर्स होते हैं, 4 नंबर्स होते हैं टोटल, राइट? तो ऐसे क्वेश्चन में आपको करना क्या है,
हमारे 4 नंबर्स होते हैं, कौन कौन से, ए बी सी एंड डी। तो आपको क्या करना है, जब आपको थर्ड प्रोपोर्शनल निकालना है, वैसे हमारा थर्ड प्रोपोर्शनल कौन सा होता है, सी होता है ना, लेकिन हमें 2 ही नंबर्स दिए जाते हैं क्वेश्चन निकालने, तो हम क्या करेंगे, ए को 2.5 फर्स्ट ले लेंगे नंबर को, सेकंड नंबर को भी सेकंड ले लेंगे, लेकिन हमें एक ट्रिक क्या है इसमें, थर्ड नंबर को भी वही सेम लेना है, कॉन्टिन्यूड प्रोपोर्शन बना देना है इसको। तो ये फोर्थ बच जाएगा, फिर एक बचा सिर्फ, तो ये हमारी प्रोपोर्शन बन गई। अब यहां से हम निकाल सकते हैं 2.5 इंटू एक्स इक्वल टू 1.5 इंटू 1.5। यहाँ से x की वैल्यू कैलकुलेट हो जाएगी सबकी, जैसे हमने प्रीवियस क्वेश्चन में की थी। यस, सब कैलकुलेट कर सकते हैं यहाँ से x की वैल्यू। यहाँ से जब आप सॉल्व करेंगे x की वैल्यू आपको 0.9 मिल जाएगी। ओके, तो आपका ये फोर्थ प्रोपोर्शनल क्या है, थर्ड प्रोपोर्शनल क्या आ जाएगा, 0.9। यस अक्षत। Ma'am, in the first step of this question, we will first multiply the mean and the extremes. बच्चे आपको थर्ड प्रोपोर्शनल हमें 2 ही नंबर्स दिए गए, तो हमें क्या करना है, फर्स्ट स्टेप है हमें थर्ड नंबर को भी वही मानना है, फोर्थ नंबर को x मानना है, और उसके बाद हम उस पर डायरेक्टली प्रॉपर्टी लगा देंगे, प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम्स इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ मीन्स। Okay, ma'am. वहां से आपको x की वैल्यू मिल जाएगी। Okay, ma'am. यस दक्ष। मैम यहाँ यस पर 2.4 की जगह 2 कैसे हो गया? बच्चे वो मिस्टेक है, यहाँ पे 2.5 ही आएगा। यस नक्षत्र। मैम हमको ये समझ में नहीं आया। बच्चे क्या नहीं समझ आया आपको? मैम 0.9 कैसे आया? मैं आपको सॉल्व करके बता देती हूँ। यस निकुंज। Ma'am, there is something wrong in the question. ओके लेट अस चेक। देखिए बच्चे हमने क्या किया था, इसको हम क्या लिख सकते हैं, 15/10, दूसरे को भी 15/10 लिख सकते हैं, और 22.5 को क्या लिख सकते हैं, 25/10। ये क्लियर है सबको? तो एक 10 से 10 कैंसिल हो जाएगा, 5 5 जा 25, 5 3 जा 15, 5 1 जा 5, 5 3 जा 15, बचा क्या, 9/10 बच गया। तो x की वैल्यू क्या आ गई, 0.9। अब क्लियर है सबको? ओके, नेक्स्ट थिंग इज थर्ड प्रोपोर्शनल हो गया। अब एकता अर्न्स 1500 रुपीज इन 10 डेज। अगर वो 10 डेज में 1500 कमाती है तो 30 डेज में कितना कमाएगी? सिंपल आपका यूनिटरी मेथड आ गया। यस और नो? अब इसको रेशियो से कैसे करेंगे, 1500 वो 10 डेज में कमाती है तो वो 30 डेज में कितना कमाएगी, राइट? प्रोपोर्शन बन जाएगा आपका 1500 इंटू 30 इक्वल टू 10 इंटू एक्स। तो यहां से आप एक्स की वैल्यू निकाल सकते हैं। वेरी गुड। यस निकुंज। Ma'am, in previous question I didn't understand. Ma'am, third proportion is there. So ma'am, we can multiply ma'am them, and ma'am there is ma'am 2.5x is equal to 1.5 into 1.5. So we can ma'am multiply 15 upon 15 upon ma'am 100 ma'am 225 upon 100 is equal to ma'am 25 upon my term. So ma'am we बच्चे have to देखिए divide 225/100 था, इसको आपको किससे डिवाइड करना है, 25/10 से। जब भी ऐसे दो फ्रैक्शंस होते हैं तो हम इनका क्या करते हैं, 225/100, और जो नीचे डिनोमिनेटर में फ्रैक्शन होते हैं उसको इनवर्स कर देते हैं और मल्टीप्लाई कर देते हैं उसको इनवर्स करके। तो वहां से Yes, आपको ये ma'am. सेम चीज मिल जाएगी जो हमने किया था अभी। Yes ma'am.
दैट्स इट. Okay, ma'am. Okay, ma'am. ओके. नेक्स्ट थिंग है आपकी, इफ द कॉस्ट ऑफ 7 मीटर क्लॉथ इज दिस, फाइंड द कॉस्ट ऑफ 5 मीटर क्लॉथ. 7 मीटर क्लॉथ की 294 है, तो 5 मीटर की आपको निकालनी है, x होगी. कर सकते हैं सभी ये क्वेश्चन? किसी को कोई डाउट इसमें? डायरेक्टली आप प्रॉपर्टी से निकाल सकते हैं. वेरी गुड. पूरा वीडियो देखने के लिए और लेटेस्ट एग्जाम अपडेट्स जानने के लिए डाउनलोड करें कैरियर डिफेंस स्कूल का एंड्रॉयड ऐप.